आठवीं कक्षा में आज हम पांचवा काव्य सीखेंगे उठो धरा के अमर सपूतो, जिसमें कवि महेश्वरी जी ने प्रकृति के तत्वों द्वारा देश के नव युवकों को कुछ नव निर्माण करने की बात बताई गई है, जो आज हम सीखेंगे। काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतो। इसके कवि है कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का हम परिचय पाते हैं। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहतक, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। इनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को। चंदा मामा, पुनः नया निर्माण करो। माँ, यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। अब हम काव्य की समझ पाएंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो इस काव्य में कवि हमें समझाते हैं उठो धरा के अमर सपूतों। धरा, धरा यानी पृथ्वी। अमर, ये एक शब्द समूह है। शब्द समूह के लिए एक शब्द में बताया गया है कि अमर यानी जो कभी मर न सके, और सपूतो, सपूतो यानी अच्छा पुत्र जो अच्छे कार्य करता है। पुनः नया निर्माण करो। नया निर्माण, निर्माण यानी रचना करनी है, और पुनः यानी फिर से कुछ नई रचना करने की बात बताई गई है। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जन जन यानी लोगों के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नए प्राण भरने हैं। कवि सपूतों को एक अच्छा कार्य सौंपते हैं, बताते हैं कि हे संपूत, तुम ही हो जो इस देश में परिवर्तन ला सकते हो। बराबर, वर्षों से पहले हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, लेकिन अब तो हम मुक्त हो गए हैं। तो आज लोग जो वर्षों से मुरझाए हुए हैं, बराबर, उसके जीवन में आज नई स्फूर्ति, नए प्राण भरना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई तरंगे, नई उमंगे, नई आस है, सांस नई। नई प्रातः, प्रातः यानी सुबह, बराबर, नई, आज नई सुबह हो गई है। नई बात है, आज का जो सूर्य है वो भी नई किरण लेकर आया है, और नई ज्योत है। लोगों के जीवन में नई उमंगे है, नई तरंगे है, नई आस, आस यानी आशा, और सांस नहीं। आज लोग स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। कवि नव युवकों को देश के नवनिर्माण के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चे इस देश का भविष्य है, इसलिए देश के निर्माण के लिए उन्हें आशा, विश्वास और नए उमंग से आगे बढ़ने की बात बताई गई है। गुलामी में से मुक्त होकर हर एक व्यक्ति के जीवन में नई आशा और नई प्रेरणा भरने की बात बताई है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। युग युग के यानी वर्षों से ये जो लोग हैं, मुरझे सुमन, सुमन यानी फूल की उपमा देकर हमें लोगों की बात बताई गई है कि वर्षों से लोग गुलामी सहते थे, वह फूलों, मुरझे हुए फूलों की तरह हो गए हैं, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान लाने की बात बताई गई है। ये लोग अत्याचार सहते सहते वह मुरझे हुए हो गए हैं। उनका दिल, हृदय फिर से हमें प्रफुल्लित कर देना है। विदेशी शासकों के लोगों पर अत्याचार किया था, तरह तरह का शोषण किया था। इस तरह वो जो लोग हैं वो अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं, तो उनके दिलों में जो उदासी छाई है वह दूर कर कर फिर से उनके जीवन में आनंद लाना है। ऐसा कवि ये नवयुवकों को कहते हैं।
डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं। गुन 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 करते भवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव राग गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग, बराबर, विहग, विहग यानी पक्षी। तो कवि कहते हैं कि आज स्वतंत्रता की सुबह हो गई है। ये जो डाल पर पक्षी बैठे हैं वो भी आज कुछ नए स्वर में गाते हैं, ऐसा कवि समझाते हैं। ये जो डाल पर, फूल पर ये जो भूंगरे मंडरा रहे हैं वो भी अपने स्वर में कुछ नया गाते हैं, गुनगुन करते हैं, ऐसे कवि बताते हैं। तो लोगों के अंदर अब नई चेतना भरनी है। और कवि कहते हैं कि देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद आज नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नए गान भरने हैं, लोगों को फिर से जिंदा बनाना है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। तो आज कवि कहते हैं कि ये जो बगीचा है, उद्यान है, उसके अंदर हर एक कली फूल आज मुस्कुरा रहा हो, ऐसा दिखता है कि आज पूरे देश में स्वतंत्रता का सूरज उगा है। धरती का माँ की आज सुनहरी काया हुई है। सुनहरी यानी सोनेरी रंग की काया हो गई है। ऐसा लगता है कि भारत माता का शरीर अब सुनहरा हो गया है। देश के सपूतों, अब तुम ही हो, तुम ही लोगों को इस देश के नया निर्माण करना है। लोगों के अंदर नए राग, नए गान भरने हैं। अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी ये जो बाग है उसे गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि ये सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती का पावन मंदिर यानी हमारी पाठशाला है। तो ये शुभ संपत्ति, ये धन संपत्ति, ये सब तुम्हारा है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो कवि देश के बालकों के कैसे कहते हैं कि ये जो सरस्वती का पावन मंदिर है, जहाँ तुम विद्या पाते हो, तो ये सारी विद्या, ये सारी संपत्ति अब तुम्हारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान पाना है और ज्ञान से, अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन में कुछ नया ज्ञान देना है। उस लोगों के जीवन को उजागर करना है। लोगों के जीवन में ज्ञान के नए दिए जलाने हैं। तुम ही यहाँ के रक्षक और पुजारी हो। कवि ऐसा कहते हैं कि अब नए युग का तुम्हें आह्वान करना है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत्य सत, सत सत यानी 100, ज्ञान दीपक यानी दिया। अब आपको ही लोगों के जीवन में ज्ञान रूपी नए दिए जलाने हैं और नवयुग का आह्वान यानी ललकार, नए युग का आपको निर्माण करना है। तो हे धरा के सपूतों, आपको ही अब लोगों के जीवन को प्रफुल्लित करना है, नया ज्ञान देना है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब शब्दार्थ देखिए। तो निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी बौरों के गुंजन से युक्त, प्राय એટલે अक्षर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर से, दोबारा, आह्वान यानी ललकार, चुनौती, और स्फूर्ति और यानी उत्साह। अब आपको यहाँ अभ्यास और जो स्वाध्याय दिया है, ये इसका आपको लेखन करना है। देखा विद्यार्थी मित्रों, इस में हमें काफी कुछ सीखने को मिला। अब हम अगली इकाई 5 में फिर मिलेंगे। तब तक आपको अपना अभ्यास जारी रखना है।
થઈ ગયો છે અનટાઇટલ્ડ 2 કોપી આવી